जय हिंद दोस्तों। खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सिर्फ 2 से 3 क्लासें करेंगे। ये जो क्लासें रहेगी ये स्पेशली रहेगी एनए और टेक्निकल में कौन कौन से चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम सिर्फ जो हमारी क्लासें रखेंगे 2 से 3 क्लासें रहेंगी। 2 से 3 क्लासों में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को टारगेट करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि एनए में सर कितने क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, तो एनए में बेटा आपके 1 से 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप बनता है। और ये 1 से 2 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप बनता है ये कौन कौन से चैप्टर से आते हैं, क्राइटेरिया क्या है। ये आते हैं आपके वर्क पावर एनर्जी, कार्य शक्ति ऊर्जा वाले चैप्टर से। कहां से आएंगे? या तो वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति और ऊर्जा के चैप्टर से आएंगे, या ये क्वेश्चन आ सकते हैं मोशन वाले चैप्टर से, गति वाले चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सर टेक्निकल में कितने क्वेश्चन आएंगे? टेक्निकल में ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा न्यूमेरिकल। कभी कभी 1 भी आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। बट क्राइटेरिया क्या है? क्वेश्चन कहां से उठेगा, क्वेश्चन कहां से निकलेगा। तो टेक्निकल के अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं बेटा वो उसमें बन जाते हैं हमारे 2 से 3 चैप्टर। 2 चैप्टर तो हमारे यही है, कॉमन है, जो कि एनए में भी आते हैं, यहां से क्वेश्चन टेक्निकल में भी आते हैं। इसके सिवा एक करंट वाला चैप्टर, विद्युत विद्युत वाले चैप्टर से आएंगे, और इसी के साथ है ऑप्टिक्स, प्रकाश की, इस चैप्टर से आएंगे। ये टोटल टेक्निकल में 4 चैप्टर रहेंगे जहां से न्यूमेरिकल निकलते हैं, और एनए में ये 2 चैप्टर रहेंगे। ये जो हमारा डाटा है ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे उनके ऊपर बेस्ड है। तो आज का जो हमारा क्लास में टारगेट रहेगा, आज हम टारगेट करेंगे वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं जहां से क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकली बनता है। तो इस चैप्टर में टोटल हमारे 4 से 5 फॉर्मूलाज रहेंगे, जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा। किसका रहेगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनए के बच्चों के लिए, और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं टेक्निकल में भी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होती है 1/2 mv स्क्वायर के। 1/2 mv स्क्वायर। m का मतलब मास होता है, द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेग। और काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला 2 से 3 बार डायरेक्ट पेपर में आया है, p²/2m। काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। ये p क्या है? p है बेटा संवेग। p क्या हमारा? संवेग है, मोमेंटम है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा में वेग। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, याद रखना, डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। इसी के साथ एक आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मेन रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू होता है mgh। क्या होता है फॉर्मूला? mgh। m मीन्स व्हाट? m होता है वस्तु का द्रव्यमान, g होता है ग्रेविटी, और h होता है ऊंचाई। g का मतलब गुरुत्वाकर्षण, m का मतलब द्रव्यमान, और h का मतलब हाइट होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या रहेगा? याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग। और ध्यान रहे, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा स्थिर रहती है। क्या होगी? हमेशा स्थिर रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट, इसमें याद रखना एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। कार्य होता है गतिज ऊर्जा के बराबर, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें किसका प्रयोग करना है? कार्य इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा का करेंगे, कार्य इक्वल्स टू स्थितिज ऊर्जा का करेंगे। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताती है। ओके। और कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स कोस थीटा। ओके। आपको ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में नोट करना है और वीडियो को पॉज करके इनको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट करना है। एक बार फिर हम रिकैप कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे कि एनए में आज स्पेशली जो सेशन रहेगा वो एनए वाले बच्चों का रहेगा। टेक्निकल वाले बच्चे भी प्रेजेंट रहना क्योंकि ये उनके लिए भी मेन रहेगा। इसके अंदर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं। दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से आपको याद करना बेटा, याद रखना इसको कि काइनेटिक एनर्जी 1/2mv² होता है या काइनेटिक एनर्जी p²/2m होता है। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। जब तक क्वेश्चन में आपको ग्रेविटी की वैल्यू नहीं देता तब तक ग्रेविटी की औसत वैल्यू 98.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इसको लगभग 10 भी मान सकते हो। उसके बाद आता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। याद रहे बेटा, मैकेनिकल एनर्जी वस्तु की कभी भी परिवर्तित नहीं होती, हमेशा स्थिर रहेगी। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट, ये भी काफी अच्छा फॉर्मूला है कि वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। आइए अब हम करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एनए का क्वेश्चन है ये, और एनए में भी एएमसी सेंटर का, एनए एएमसी सेंटर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, जब दो असमान भार की वस्तुएं समान संवेग से गति करेंगी तब कौन सी वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? ये अग्निवीर वालों में भी आ चुका है भाई, टेक्निकल में। ऑप्शन 1 हल्की वस्तु, ऑप्शन बी भारी वस्तु, ऑप्शन सी दोनों की समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे ट्राई करो, इंग्लिश में है when two unequal weight of body move with same momentum, then which body have highest kinetic energy? ऑप्शन ए है लाइट बॉडी, हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ऑप्शन बी है हैवी बॉडी, भारी वस्तु की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ऑप्शन सी है दोनों की समान इक्वल होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। स्टेटमेंट में हमें क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। इसने बोला है कि दो असमान भार, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है, भार असमान है। भार क्या है? असमान, यानी कि अनइक्वल वेट, द्रव्यमान अलग अलग है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है समान संवेग, इसका मतलब उसका मोमेंटम क्या है? इक्वल है। और हमसे पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा, यानी कि हमें गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, हमें संवेग दिया हुआ है, हमें द्रव्यमान दिया हुआ है। तो गतिज ऊर्जा का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर संवेग भी हो और भार भी हो? वो तो हमने बेटा अभी कुछ देर पहले पढ़ा भी था कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो p²/2m होती है। अब ये कह रहा है कि इस समीकरण में संवेग स्थिर है। बेटा स्थिर का मतलब, समान का मतलब, कांस्टेंट का मतलब ये है कि p में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर ये स्थिर हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ जो रिलेशन रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रहेगा। कैसा रिलेशन रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेटा व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर मैं द्रव्यमान को बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा मेरी घटेगी, और अगर मैं द्रव्यमान को घटाऊंगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि सिंपली वस्तु जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो राइट आंसर आएगा हल्की वस्तु। अगर ये कंडीशन आती है तो बेटा हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। आई थिंक समझ आया होगा आपको। मैं आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट इस प्रकार से क्लियर कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिखिए, जब 100 ग्राम की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ती है, तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? When a 100 gram of object move with 10 meter per second, then what will be the kinetic energy of the body? ऑप्शन ए लीजिए 50 जूल, ऑप्शन बी है 500 जूल, ऑप्शन सी है 5 किलो जूल, और ऑप्शन डी है 5 जूल। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, क्या होगा? 50 जूल, 500 जूल
5 किलो जूल की 5 जूल। अगर ये कंडीशन रहेगी तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा निकालिए। देखो, आपको स्क्रीन पॉज करके सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो, हमें दिया क्या है? हमें दिया है मास। हमें क्या दिया है? मास। मास कितना है? हमें मास दिया है 100 ग्राम। हमें वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी कितना दिया हुआ इसने हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। कितना वेलोसिटी दिया है? 10 मीटर पर सेकंड का इसने हमको वेलोसिटी दिया है। अब बेटा आपको ना ऐसा यूनिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ऐसा यूनिट आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और वेग वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन है वो एसआई सिस्टम में है। ऑप्शन हमारे किसके हैं? किसमें है? एसआई सिस्टम में। अगर ऑप्शन एसआई सिस्टम में है तो क्वांटिटीज को भी हम एसआई सिस्टम में कंसीडर करेंगे। तो हमारा बनेगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 mv²। ओके, यानी कि मास को हमें किस में कंसीडर करना पड़ेगा? केजी में कंसीडर करना पड़ेगा। और वेलोसिटी को हमें किस में कंसीडर करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। ध्यान से देखिए, इसने मास हमें ग्राम में दिया 100 ग्राम, और वेलोसिटी इसने दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो मास तो इसने दे दिया हमें 100 ग्राम, और वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही गिवन है। लेकिन ध्यान से देखो, मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, बट इसने हमें ग्राम में दिया है। अब हमें ग्राम का और किलोग्राम का रिलेशन पता होना चाहिए। 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं भाई। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलो हो जाएंगे। कितने किलो हो जाएंगे? 1/1000 किलो। ये इसकी वैल्यू इसमें रखना, तो ये बन जाएगा 100 ग्राम गुणा में 1000। जब मैं कैंसिल करूंगा तो ये आएगा 1/10 किलोग्राम। तो उस वस्तु का वेट कितना है? 10। बेटा रोंग वाला भी आंसर होगा, मुझे पता है बच्चों ने क्या किया है। 1/2, द्रव्यमान है 100, वेलोसिटी है 10, गुणा में 10 काटा 5। अरे सर, ये तो 5000 जूल यानी कि 5 किलो जूल आ गया। ये तो बेटा आपका गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपने मास को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया। अगर हम इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर देखना क्या बनेगा। मास आ गया 1/10, तो देख कितना आएगा? 1/2 गुणा 1/10 गुणा वेलोसिटी है 10, इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं 100 आ जाएगा। 10 ने 10 को कैंसिल किया, 2 ने काटा 5 को, तो इसका आंसर आएगा 5 जूल। जिस बच्चे का आंसर 5 जूल आया है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 5 जूल। क्या आंसर आएगा इसका? 5 जूल आएगा। ये मेरी गारंटी है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन निकलेंगे। एनए को मुझे पढ़ाते हुए बेटा, एनए को टेक्निकल को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और जब से मैं देख रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चंस या तो थ्योरेटिकल वे में या न्यूमेरिकल वे में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब दो असमान भार की वस्तुएं समान वेग से गति करती हैं, तब किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी?
बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं है। हमने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें संवेग स्थिर था और उसमें वेग स्थिर है, इसलिए ध्यान से करना क्वेश्चन को। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता ये। हाँ, वेराइटी कुछ ऐसी ही है। ऑप्शन एक हल्की वस्तु, ऑप्शन बी भारी वस्तु, ऑप्शन सी दोनों का समान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। When two unequal weight of body, when two unequal weight of body move with same velocity, then which body have highest काइनेटिक एनर्जी? फर्स्ट ऑप्शन है लाइट बॉडी, सेकंड है हैवी बॉडी, थर्ड है दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब मैंने क्या बताया था बेटा, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है वीडियो को पॉज करके। ओके, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकले तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्या उसने हमें दिया है, क्या समान रखा है, क्या उसने हमसे पूछा है। तो इसने हमें देखो क्या क्या दिया है, इसने दिया है असमान भार, यानी कि फिर वही बात दे दी इसने, द्रव्यमान है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद इसने दिया हमें समान वेग, यानी कि बेटा इसने हमें ना इक्वल वेलोसिटी दी है। क्या दिया इसने हमें? इक्वल वेलोसिटी। और इसने पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या पूछा इसने हमसे? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, जिसमें वेलोसिटी भी है और जिसमें मास भी है? तो वो फॉर्मूला होगा बेटा अपना काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2mv²। अब ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट में इसने बोला है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसी है? ये कांस्टेंट है। तब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ध्यान से देखिए, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, यानी कि गतिज ऊर्जा में और द्रव्यमान में समानुपाती का संबंध बनेगा। और बेटा समानुपाती का मतलब होता है द्रव्यमान बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और अगर मैं द्रव्यमान घटाऊंगा तो आपकी गतिज ऊर्जा भी घटेगी। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान जितना कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारी वस्तु। इस विशेष कंडीशन के अंदर, इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर आपके काइनेटिक एनर्जी हैवी बॉडी की मैक्सिमम होगी। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जब 60 किलो की वस्तु को 5 मीटर ऊपर तक उठाया जाए, तब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए
30 जूल। ऑप्शन बी 3 किलो जूल। ऑप्शन सी 30 किलो जूल। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये कहता है कि व्हेन 60 kg ऑफ ऑब्जेक्ट लिफ्टेड 5 मीटर अबव फ्रॉम द सरफेस, कितना लिफ्ट किया उसको? सरफेस से 5 मीटर ऊपर तक लिफ्ट किया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन दिस वर्क। तो इस काम में कितनी हमें ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा खपत होगी, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि इस काम को करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। उसने दिया है कि मास हमें दिया है 60 kg। मास कितना दिया है बेटा इसने? 60 kg। और उसने हाइट कितनी दे दी हमें? 5 मीटर। अरे उसने हमें क्या क्या दिया है? उसने हमें हाइट भी दे दी, उसने हमें मास भी दे दिया। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर आपका मास हो, आपकी हाइट हो? तो सर ये फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा, बोले तो पोटेंशियल एनर्जी का। अरे सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा mgh। m का मतलब मास, मास की यूनिट किलोग्राम। यूनिट को चेक करना सबसे पहले आपका धर्म कर्तव्य बनता है। और ग्रेविटी हमें दी नहीं, तो ग्रेविटी हम कितनी मान लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हाइट का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो बेटा सब बिल्कुल ठीक, हमें वैल्यू गिवन है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में रखनी है। तो देखिए क्या होगा। मास कितना है? 60। हाइट, ग्रेविटी कितनी है? 10। और हाइट कितनी है? 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 के 30 और 3 जीरो, यानी कि आंसर आया 3000 जूल। और 3000 जूल का मतलब होता है 3 किलो जूल। याद रहे 1 किलो जूल के अंदर 1000 जूल होते हैं। यानी कि अगर कहीं हमें 1000 जूल दिया होगा तो हम वहां पे क्या लिख सकते हैं? वहां पे हम लिख सकते हैं 3 किलो जूल। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं यहां से कि और किस टाइप का हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। जब एक वस्तु को कुछ ऊंचाई से गिराया जाए तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? When a body falls from a height, then which of the following statement is correct? First statement, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज होगी। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा
बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन डी ये सभी। बताइए इस स्पेसिफिक कंडीशन में कौन सा आंसर करेक्ट होगा? When a body falls from a height, then which of the following statements are correct? ऑप्शन एक है मैकेनिकल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी है काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड, और ऑप्शन डी है ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बताइए बेटा क्या आंसर आएगा इसका? राइट देखो, मैकेनिकल एनर्जी मैंने क्या बताया था, मैकेनिकल एनर्जी बेटा हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट तो आपकी गलत दी हुई है इसने। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। स्थितिज ऊर्जा देखो सिंपल सा क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो होगी mgh। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में स्थितिज ऊर्जा में वेरिएशन किसके साथ आएगा? हाइट के साथ। और जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो हाइट घटती है, और अगर हाइट घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन ऑल्सो रॉन्ग। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन आपका वेलोसिटी के साथ होगा। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और वेलोसिटी घटी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी घटेगी। तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस वस्तु की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती है। इट मींस व्हाट? कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं प्रैक्टिस आज क्लास में, सारे क्वेश्चन बेटा PYQ बेस्ड है। डाटा चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट और जो वे है क्वेश्चन का वो चेंज नहीं किया है। हाँ वैल्यू चेंज हो सकती है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी याद नहीं कि क्वेश्चन में पूछी क्या थी, बट जो वे है, जो तरीका है क्वेश्चन का वो एग्जैक्ट ऐसा है। और एक बार तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम वाला फॉर्मूला पूछा था आप लोगों से, ये वाला, तो इसको आप रट के चले जाना। काइनेटिक एनर्जी का और संवेग का रिलेशन डायरेक्ट आया था एनए में। ओके, इसी के साथ बेटा जय हिंद। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एटलीस्ट 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे जो कि प्योरली PYQs के ऊपर बेस्ड होंगे। जय हिंद। क्लास यहीं ओवर होती है।